रानू चिड़िया जंगल में मोमोज की रेडी लगाया करती थी। गुड़िया बेटा, सारा काम हो गया है, बाकी काम मैं वहीं जाकर करूँगी। चलो, मेरा काम तो हो गया। मोमोज की खुशबू सारे जंगल में फैल गई थी। रानू बहन, जल्दी से एक प्लेट मोमोज लगा दो। लो मिट्ठू भैया, आपके एक प्लेट मोमोज। मिट्ठू मोमोज खाकर रानू से बोलता है, अरे वाह वाह वाह, क्या मोमोज थे। सच में चिड़िया, तुम्हारे मोमोज खाकर तो ऐसा लगता है बस खाते ही जाओ। मिट्ठू के जाते ही गौरी कालू वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, जल्दी से 2 प्लेट मोमोज लगा दो, तुम्हारे मोमोज खाए बिना तो अब रहा ही नहीं जाता। नहीं गौरी कालू, मैं आज तुम दोनों को मोमोज नहीं खिलाऊंगी, तुम्हारी पहले की उधारी भी बहुत हो चुकी है। तुम दोनों पहले पहली वाली उधारी चुकाओ, फिर ही मोमोज मिलेंगे। हाँ चिड़िया, दे देंगे तुम्हारे पैसे, कहीं लेकर नहीं भाग रहे हम। मैं कल तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, आज तुम मोमोज खिला दो। चिड़िया उन्हें दोनों को मोमोज देने से मना कर देती और वो गुस्से में अपने घर आ जाते हैं। मेरी इतनी बेइज्जती पहले किसी ने नहीं की, समझती क्या है वो चिड़िया अपने आप को। मैं इसका बदला जरूर लेकर रहूंगी। सही तो कह रही थी बेचारी, जब से उसने मोमोज की रेडी लगाई है, जब से हम उसे उधार में तो खा रहे हैं। चुप कर ओए कालू, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। मैंने अपनी माँ से समोसे बनाने सीखे हैं, कल हम दोनों भी उसी जगह में समोसे की रेडी लगाएंगे, फिर देखती हूँ उसके मोमोज कौन खाता है। गौरी और कालू अगले दिन चिड़िया के दूसरी साइड में ही अपना समोसे का ठेला लगा लेते हैं। कालू जी, सुबह से दोपहर आने को हो गई, लेकिन अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया। उस चिड़िया के पास देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। चिड़िया के ठेले से तो भीड़ ही नहीं टूट रही थी, एक पक्षी जाता था तो दूसरा तभी आ जाता था। गौरी, अब तो शाम होने को भी आई है, हमारे तो सारे समोसे ऐसे ही बच गए। अब क्या करोगी तुम? कल हम ये बासी समोसे लाकर ही आधे दामों में बेच देंगे, इससे हमारा नुकसान भी नहीं होगा और समोसे भी बिक जाएंगे। गौरी, अगर हम ये बासी समोसे ही कल ले जाकर बेचेंगे तो हमारा काम शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। तुम चुप करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा समोसे बासी हैं या ताजे। गौरी और कालू आज फिर अपना ठेला लगा लेते हैं, लेकिन आज उनके समोसे बासी थे। गौरी, आज मेरा समोसे खाने का मन कर रहा है, मोमोज तो हम रोज ही खाते हैं। तुम मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट समोसे लगा दो। हाँ हाँ मिट्ठू, मैं अभी तुम्हारे लिए एक प्लेट समोसे लगा देती हूँ, बहुत स्वादिष्ट है मेरे समोसे। जब मिट्ठू समोसे खाकर अपने घर जाता है तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये अचानक से मेरे पेट में इतना दर्द कैसे हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बुलबुल, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द है, मुझसे उड़ा भी नहीं जाएगा। बुलबुल भी मिट्ठू को दवा देने आ जाती है। मिट्ठू, तुमने आज क्या खाया था? तुम्हारे पेट में दर्द बासी खाना और खराब खाने से हुआ है। तुम आगे से ध्यान रखना कि तुम बासी खाना ना खाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। बुलबुल के जाने के बाद मिट्ठू सोचता है, फिर तो ये पेट दर्द मुझे ज़रूर गौरी के समोसे खाने से हुआ है। वही बासी समोसे बेच रही थी, कल बताता हूँ उसको मैं। कबूतर जब गौरी के पास से समोसे खाने ही वाला था कि तभी वहाँ मिट्ठू आ जाता है।
रुको कबूतर, तुम इनके समोसे मत खाओ। कल मैंने भी यहाँ से समोसे खाए थे। घर जाते ही मेरा पेट दर्द होने लगा। जब मैंने बुलबुल डॉक्टर को बुलाया, वो कह रही थी कि इनके समोसे बासी हैं और ख़राब सामान से बने हैं। अब हम कभी इनके समोसे नहीं खाएंगे। गौरी, लो अपने पकड़ो ये बासी समोसे, मुझे नहीं खाने। अगर मिट्ठू सच कह रहा है तो तुम दोनों ये अपना ठेला बंद कर दो, नहीं तो मैं सभी पक्षियों को बता दूंगा और सब हम तुम्हें मार मार कर इस जंगल से निकाल देंगे। तुम कालू जी, अब तो हमें ये समोसे का काम बंद ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम इस जंगल से निकाल दिए जाएंगे। अगर तुम मेरी बात मान लेती तो ऐसा कभी नहीं होता। गौरी और कालू अब अपना समोसे का ठेला बंद कर देते हैं।